गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलिए सेशन में हम एक रिफ्रेश करेंगे, कर रहे हैं चीजों को। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक बहुत ही शक्तिशाली एक सिस्टम है, या इंस्ट्रूमेंट बोल लीजिए, हथियार बोल लीजिए, या बहुत सारा क्या जो आप बोल सकते हैं, उस चीज को अपने अपने हिसाब से उस चीज को रिफाइन कर सकते हैं। सो दैट हम इस सेशन में चर्चा करेंगे FOIS के बारे में। सब लोगों ने समझा हुआ है, बार बार मैं बहुत ज्यादा चीजें रिपीट नहीं करूंगा, हल्की हल्की चीजों के साथ हम कोशिश करेंगे कि सेशन के साथ निकालने, और कुछ कहीं कोई किसी को कोई किसी चीज की क्वेरीज है तो हम इस सेशन में चर्चा कर लेंगे। बीच बीच में आप चाहे तो पूछ भी सकते हैं। पहली चर्चा करेंगे FOIS, फ्रेट ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम। दूसरा आइटम है हमारे पास COIS। यहां लिख रहा हूं ICMS, लेकिन आपको बोल रहा हूं COIS, कोचिंग ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम। इनिशियली हमने कोचिंग ऑपरेशन फ्रेट ऑपरेशंस के तर्ज पर हमने कोचिंग ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया था, लेकिन इसमें और कुछ और मॉड्यूल जोड़ने के बाद इसको एक इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया, ICMS। ICMS के बाद तीसरी चीज हमारे पास दिखती है COA, कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन। इस चीज से तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन बहुत सारे जब स्टेशन मास्टर मेरे पास फिजिकली आया करते थे तब बोलते थे कि साहब हमने तो कंट्रोल ऑफिस देखा ही नहीं, कंट्रोल साहब कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये हमें पता ही नहीं है। तो थोड़ी सी जानकारी उसके बारे में भी लेंगे। सत्संग स्पेशली इसलिए बता रहा हूँ कि आपका उससे डायरेक्ट कंसर्न नहीं है, टाइम टेबलिंग का नेटवर्क ही है, लेकिन इसका जो नाम है बड़ा लंबा चौड़ा है, याद करने में बड़ी कठिनाई होती है, लेकिन एक नंबर एश्योर करता है आपके। सॉफ्टवेयर एडेड ट्रेन शेड्यूलिंग एंड नेटवर्क गवर्नेंस सिस्टम। सिस्टम नहीं भी लिखेंगे तो चलता है। सॉफ्टवेयर एडेड, सॉफ्टवेयर की सहायता से ट्रेन शेड्यूलिंग करना, एंड नेटवर्क गवर्नेंस, नेटवर्क के साथ सिस्टम को मैनेज करने वाला सिस्टम है सत्संग। सिंपल सी बात, WTT बोल सकते हैं आप इसको, या टाइम टेबल बोल सकते हैं कि टाइम टेबल कंट्रोलर जो काम किया करते थे वो काम अब सत्संग के द्वारा किया जाएगा। सिमुलेट कर दी जाती हैं यहाँ पर गाड़ियां सत्संग में। चलिए, और लास्ट वन है CMS, क्रू मैनेजमेंट सिस्टम। क्रू के मामले में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं क्रू कितना कॉस्टली अफेयर है। भुसावल यार्ड में मेरे पास 70 ASM होते हैं, लेकिन क्रू मेरे पास 700 हैं। चलाने के लिए गाड़ियां एक शिफ्ट में 8 होती हैं मात्र, और 700 क्रू को यूटिलाइज करना है मुझे। 15-20 केबिन है और उसमें मेरे को 70 ASM को यूज करना है। देख लीजिए कैसे कैसे दोनों चीजों में अंतर होता है, कितनी कठिनाई है क्रू मैनेजमेंट सिस्टम को। तो CMS एक किस तरह का सिस्टम है, इसकी एफिशिएंसी, इसका महत्व आप समझ सकते हैं। शुरुआत करते हैं FOIS से। दो चीजें हमको नजर आ रही हैं, पहला तो फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करी, देन दूसरा एक वर्ड और नजर आ रहा है क्रिस वर्ड को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए इसका फोटो भी मैंने आपको दिखाया हुआ है। 2 ईयर आपको दिखा रहा हूं। सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम स्टैब्लिश है न्यू दिल्ली, चाणक्यपुरी, साउथ दिल्ली जिसको हम बोलते हैं, एम्बेसी एरिया साउथ दिल्ली में, चाणक्यपुरी में इसको हमने लोकेट किया हुआ है। और सफदरजंग स्टेशन, ये जो इस बिल्डिंग के बाजू में सफदरजंग स्टेशन है। VIP ट्रेन आपकी जो टूरिस्ट ट्रेन वगैरह चलती हैं सब सफदरजंग स्टेशन से चलती हैं। तो सफदरजंग स्टेशन के नियर बाई हमारे पास क्रिस की बिल्डिंग है। और इसका महत्व ये है कि जितने IT एप्लीकेशंस हैं, चाहे आपका SR, PF और EF और DF और पेमेंट से लेकर खाना पानी दाना से लेकर कमाने तक के जितने भी काम रेलवे में चल रहे हैं, बीमारी से लेकर दुखी और सब चीजों के, सारे एप्लीकेशंस के सर्वर, एप्लीकेशंस का सेंटर ये हमारा क्रिस है। और नॉट ओनली फॉर FOIS, अभी हम चर्चा तो FOIS के बारे में करेंगे, लेकिन आप ये मान के चलिए कि जितने भी सिस्टम एप्लीकेशंस, जितने भी चाहे HRMS हो, चाहे आपका और दूसरे एप्लीकेशंस हैं आपके पर्सनल से रिलेटेड और दूसरे जो भी हैं, सारे के सारे सिस्टम जो
सेंट्रलाइज्ड हैं, जहां इसका मेन हमारा हेड ऑफिस कह लीजिए इन सिस्टम को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने का, वो है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिस। अब आते हैं बैक वापिस एफओएस पर 1990 और 2000। 1990 वो ईयर है जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर नाम के एक तत्व का प्रादुर्भाव हमारे सानिध्य में कह लीजिए, हमारे अस्तित्व में आया। 1990 तक हम ये नहीं जानते थे, इवन फैक्चुअली मैं बोल रहा हूँ कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में होते हुए भी 1991 92 की हम बात कर रहे हैं, 90 की बात बता रहा हूँ कि 90s तक हमारे पास, या और एक दो साल पीछे चले जाएं तो हमारे पास एक कैलकुलेटर, एक वर्ड होता था जो सबसे बड़ा एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होता था। ऐसी सोच कभी नहीं थी, ये चीज हमारे दिमाग में ही नहीं आती थी जल्दी सिंह। बोलिए प्रद्युमन सिंह, हाथ क्यों उठा रहे हैं? अरे सर वो ऐसे ही गलती से उठ गए। ओके ओके। देन यहाँ पर बात आती है कि 1990 के पहले तक, ये आप लोग भी फील किए होंगे कि 1990 के पहले तक हम ऐसी चीज सोच ही नहीं सकते कि कोई ऐसी मशीन आ जाएगी जिससे हम ऐसे कम्युनिकेट कर लेंगे एक दूसरे को। हम हजारों किलोमीटर दूर बैठ के बड़े मजे से, सिंपली, तकलीफें हो सकती हैं, बीच बीच में हमको डिस्कनेक्शन आ सकता है, कभी आवाज नहीं आएगी, लेकिन वो भी चीजें बहुत सारी रिजॉल्व होते जा रही हैं। और उसके साथ साथ हम ऐसी कम्युनिकेशन की, हम साल भर से पूरा कोर्स भी ऐसा चला सकेंगे कि हजारों एएसएम, हजारों लोको पायलट, गार्ड, ये सब चीजें हमारे, चाहे इनिशियल हो, चाहे प्रमोशनल हो, चाहे रिफ्रेशर हो। ये तो मैं एक सिंपल एग्जांपल बताऊं तो ये सब चीजें हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सहायता से कर रहे हैं। चलिए वापस आते हैं चीजों पर, ज्यादा समय नहीं रहता हमारे पास। एफओएस का मेन हमारे पास मीनू, हमने एफओएस को दो भागों में बांटा हुआ है, दो पार्ट में बनाया है। रेक मैनेजमेंट सिस्टम आरएमएस, जो हमारे ऑपरेटिंग से संबंधित सारे कार्य कवर होते हैं रेक मैनेजमेंट सिस्टम में। और दूसरा चीज होती है हमारा टीएमएस, टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम, जहां से पैसे का लेन देन और गुड से रिलेटेड एक्टिविटीज, आपकी कमर्शियल संबंधित जो भी एक्टिविटीज हैं वो हमारे टीएमएस में कवर होती हैं। आरएमएस का मेन मीनू देख रहे हैं आप एफओएस के अंतर्गत। आरएमएस जो रेक मैनेजमेंट सिस्टम है उसका मेन मीनू है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, लोड है, ट्रेन है, रेक है, लोको है, इंटरचेंज है, स्टॉक है, क्वेरीज है, मैसेज है। ये सब चीजों इसके कार के अंतर्गत हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। ये आप एक स्क्रीन देख रहे हैं, ये व्यू है हमारा इंटरनेट व्यू। एफओएस जितनी भी आज की स्थिति में जितनी भी चीजें हैं, एक जब शुरुआत जब हुई थी तब डेडिकेटेड सिस्टम एफओएस नेटवर्क पर इन चीजों को हमने चालू किया था और बनाना, काम चलाने की बात की थी हमने। लेकिन एट प्रेजेंट इस सिस्टम को हम इंटरनेट पर भी अवेलेबल सारा हो चुका है। और देख रहे हैं आप कितनी चीजें अवेलेबल हैं इसमें। आपको वेरियस टाइप की क्वेरीज, इंटरनल यूजर्स के लिए क्वेरीज हैं। ये इंटरनल यूजर मतलब रेलवे के जो यूजर्स हैं वो अपना इंटरनल यूजर खोल के और अपने हिसाब से जो भी रोल आपको प्रोवाइड किया उसके हिसाब से देख सकते हैं। फिर नीचे देखिए आपको फ्रेट सर्कुलर्स हैं, एफएनआर इंक्वायरी है, जो कस्टमर है उसको मिलती है। स्फूर्ति ऐप है एक हमारे पास, मोबाइल ऐप भी दिया हुआ है ऑफिसर को, जिसमें बहुत सारी चीजें ग्राफिकल फॉर्म में मिलती हैं, बहुत सारी चार्ट फॉर्म में मिलती हैं, सरल करने की कोशिश की गई है। फ्रेट बिजनेस का एक ऑप्शन है, ई डिमांड, ई कस्टमर, सबसे बड़ी चीज ई कस्टमर यहाँ पर दिया हुआ है, उसकी चर्चा मैं आगे बताऊंगा। तो इसको आप भी लॉग इन कर सकते हैं। देखिए आपको एड्रेस मैंने ऊपर दिया हुआ है, https://www.fosindianrail.gov.in। जैसे ही करेंगे तो ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा। स्क्रीन सामने आने के बाद मैंने इंटरनल यूजर्स की बात करी है, तो देखिए इंटरनल यूजर्स में हम चूंकि रेलवे की बात कर रहे हैं तो देखिए आरएमएस जोनल क्वेरी, आरएमएस डिविजनल क्वेरी, टीएमएस जोनल क्वेरी, वेब रिपोर्ट्स, तीन चार आइटम है, बाकी तो ढेर सारे हैं जो हमारे से कंसर्न नहीं है, पर ठीक है। तो यहाँ पे आरएमएस जोन, जोन के अंदर की चीजें देखनी है तो आरएमएस जोनल क्वेरीज में देख सकते हैं। डिवीजन के अंदर की एक्टिविटीज डिविजनल क्वेरीज में मिल जाएंगी, टीएमएस की क्वेरीज मिल जाएंगी। वेब रिपोर्ट्स ईमेल टाइप का पोर्टल है जिसमें निश्चित तौर पर वेब रिपोर्ट्स बनकर जाती हैं। सीएफटीएम को कौन सी रिपोर्ट जानी है, सीनियर डीएम्स के फोल्डर में कौन सी रिपोर्ट जानी है, सीओम को कौन कौन सी रिपोर्ट जानी है, सारा गट्ठा सीओम के पास जरूरी नहीं है। तो ये सब चीजें सिस्टम के साथ अलग अलग चीजें जाती
सर आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही आपका। सर म्यूट हो गया आपका। देखिए मेरे पास बहुत सारी तकलीफें भी बीच बीच में आते जाती हैं, उन्हें भी आपके साथ डील करते रहना पड़ता है। चलिए आ जाते हैं। तो ये क्वेरीज हैं, ये आपको इसलिए दिखाना चाह रहा हूं कि ये जो आपको दिख रही है क्वेरीज, यही आपकी परफॉर्मेंस ऊपर वाले ऑफिसर और मैनेजमेंट को पहुंचाती हैं। आपके यहाँ डिटेंशन कितना हुआ, आपके सेक्शन में गाड़ी डिटेन कितनी हुई। आज की स्थिति में ऐसा सिस्टम को लॉकिंग, एक 1 बाय 1 लॉकिंग कर दी गई है कि आप अगर सेक्शन में गाड़ी का डिटेंशन बचाने जाएंगे तो आपके स्टेशन पर बढ़ जाएगा, आपके स्टेशन पर बचाने जाएंगे तो सेक्शन का डिटेंशन बढ़ जाएगा, टाइम ऑन रन ज्यादा हो जाएगा। पीडीडी कम होगा तो टाइम ऑन रन बढ़ जाएगा, टाइम ऑन रन कम होगा तो पीडीडी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर सीधी सीधी चीज जो है, सबसे बड़ी चीज ट्रांसपेरेंसी की जो बात करता हूँ कि वो सब चीजें जो है वो सिस्टम में इतनी हो गई है कि सीधी सिंपल सी बात कोई बोलता है तो बोलिए साहब की सारी चीजें सब दिखती हैं, आप जैसी बोलेंगे वैसा मैं नोट कर लेता हूँ और उसके हिसाब से कर देता हूँ। इसलिए जिम्मेवारी और ये सब चीजें ये सोच के बिल्कुल मत रखिए कि कोई व्यक्ति आपको देख नहीं रहा है। आज भले ही आप कैमरा बंद कर लेंगे तो मैं नहीं देख पाऊंगा आपको, लेकिन सिस्टम पर जब आप काम करेंगे तो आपको सारी चीजें नजर आ जाएंगी। सिस्टम पूरा देखता है। ये आप देखता हूँ। इसके बाद हम देख रहे हैं लॉगिन स्क्रीन, चाहे आरएमएस में हो, टीएमएस में हो, कुछ इसी तरह की लॉगिन स्क्रीन होगी। मैंने देखिए आपको एक एग्जांपल दिखाया कि मैंने एक यूजर लॉगिन किया है, यूजर का पासवर्ड दिया है, उसमें आपको 3 नीचे ऑप्शन दिख रहे हैं। आप स्टेशन पर लॉगिन हो रहे हैं, एरिया में या डिवीजन में, और आप उसका फिर एरिया, स्टेशन, डिवीजन का एक कोड देते हैं, जिसको जैसे डालने के बाद आपका एक रोल डिफाइंड, जिस रोल पे आपका यूजर को डिफाइन किया गया है। जैसे देखिए मुझे यहाँ दिख रहा है डिप्टी स्टॉक का रोल, कि जो मुझे रिपोर्ट चाहिए वो डिप्टी स्टॉक के रोल में मिल जाती है। और इंटरनेट पे जाने पर एक बड़ा आपको नया कैप्चा का ऑप्शन आता है, तो कैप्चा जो है आप फीड करने के बाद जैसे इसको सबमिट करते हैं तो ये जो क्वेरीज हैं वो आपको खुल के आ जाती हैं। तो ये तो मैंने एक छोटी सी जानकारी दी कि इंटरनेट हमको कैसे सिस्टम देख रहा है, कैसे कर रहा है। चलिए वापस आते हैं सिस्टम पर कि हम गाड़ियों को संचालन में एफओएस की कैसी सहायता ले रहे हैं। ये सब लोग जानते हैं इंडियन रेलवे पर लगभग अब 13,000 से 15,000 गाड़ियां हम संचालन करते हैं। 13 से 13 के आसपास सवारी गाड़ियां, जिसमें मेल एक्सप्रेस, पैसेंजर और सबअर्बन चलाते हैं। और इन सब के बीच में आज की स्थिति में गाड़ियां कम है, 8-9 हजार के आसपास हो गया है ये फिगर। इन सब के बीच में हम करीब 9200 मालगाड़ियों का संचालन करते हैं, और इसका जो रिजल्टेंट वर्डिंग आता है वो आता है 1200 मिलियन टन प्रति वर्ष का लदान इंडियन रेलवे का ये। और ये बहुत बड़ा फिगर है, और बहुत बड़ा फिगर जैसे जैसे बढ़ेगा ये जरूरी है, इसी के बेसिस पर हमारा आपका अस्तित्व रहेगा। सिस्टम तभी चल सकेगा, हेल्थफुली चलेगा। हम लोग एक जमाने में, आज की स्थिति तो अभी भूल जाइए, 2 साल पहले तक हम ये कभी बिल्कुल निश्चिंत रहते थे कि सारी दुनिया को बोनस मिले ना मिले, रेलवे में बोनस जरूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम अर्निंग करके दे रहे हैं। हम 1160, 1260, जिस समय हमने एफओएस बनाने की चालू की थी 1990 में, तब हमारे पास 300 मिलियन टन की लोडिंग होती थी। 2000 में बात करें तो 400, 450 या 500 मिलियन टन पे हम पहुंचे थे, और आज हम 1200 मिलियन टन की लोडिंग कर रहे हैं। मतलब ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं। मतलब अगर हमारा एक्सपेंसेस बढ़ा है तो अर्निंग भी हमारी बढ़ रही है। तो हमारा उद्देश्य सबसे बड़ा यहीं पर है। माल परिवहन के राजस्व का 2/3 हमको सिस्टम फ्रेट शेड्यूलिंग से मिलता है। और हमारा यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो उद्देश्य भी यही है कि इंफॉर्मेशन का बेहतर प्रयोग करना है और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। प्रोडक्टिविटी मतलब यह आपका 1160 मिलियन टन, 1200 मिलियन टन, इसको बढ़ा के 1500 मिलियन टन और 2000 मिलियन टन पहुंचाना है। ये प्रोडक्टिविटी है आपकी। जितना ज्यादा आप लोड करेंगे, जितनी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, उतनी अर्निंग आपको मिलेगी। कस्टमर सर्विसेज बढ़ानी है, कस्टमर खुश होगा। पैसा कौन देगा आपको? मैं दे रहा हूँ आपको क्या पैसा, या आप लोग दे रहे हैं रेलवे को पैसा अर्निंग करने के लिए? नहीं दे रहे हैं आपको पैसा। हमको कौन मिलता है? पैसा जो मिल रहा है हमको कस्टमर से मिल रहा है, और कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसीलिए ई कस्टमर और ये सब चीजें हम आगे देखेंगे, चर्चा करेंगे। मालगाड़ियों का पूर्ण प्रबंधन है। फिर एक बैगन के बनने से लेके, व्हील के बनने से लेके, लोको के बनने से लेके, लोको के कंडम और वैगन के कंडम होने तक की जो भी प्रक्रिया है, बीच में चलने, संचालन और जो जितनी चीजें आप सोच सकते हैं, एवरीथिंग इन्वॉल्व इन FOIS। सिंपल था वर्ड, इसलिए छोटे शब्दों में बोलेंगे पूर्ण प्रबंधन। एवरीथिंग, फुल मैनेजमेंट ऑफ द फ्रेट ट्रैफिक। वैगन के बनने से कंडम होने तक की सारी एक्टिविटी सिस्टम में कवर होती है। स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी और रियल टाइम सिस्टम पर वर्क करता है।
स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी को मत ध्यान दीजिए, तकनीक रखिए सिर्फ ध्यान इसमें कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे अपग्रेड होती है, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे अपग्रेड हो रही है, वैसे वैसे सिस्टम को भी हम अपग्रेड करते रहते हैं। 2-4 साल में नया सिस्टम, नए सिस्टम, नए कंप्यूटर्स, नए सर्वर्स हम इसमें अपग्रेड करते रहते हैं। 3 साल में नहीं करेंगे तो 5 साल में करेंगे, जैसे जैसे हमारे पास तकनीक आती है। जैसे सिंपल एक एग्जांपल बताता हूँ कि जब ये सिस्टम चालू हुआ था तो जो एमबीपीएस और ये सब आप लोग जानते हैं अच्छे से, जो नेटवर्क पे चलता है, तो हमारे पास जो एफओएस नेटवर्क की लाइनें होती थी वो 256 केबीपीएस की आती हैं, फिर 512 केबीपीएस की हुई, फिर 1 एमबीपीएस की हुई। आज 8 एमबीपीएस और 16 एमबीपीएस इस पे हमारी लाइनें धीरे धीरे बढ़ रही हैं, ताकि जैसे जैसे डाटा का ट्रांसफर बढ़ेगा, स्पीड हमको चाहिए है ये चीजें, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रियल टाइम इंफॉर्मेशन सिस्टम की। रियल टाइम कैसे है? सिंपल सा एग्जांपल है रियल टाइम कि मैंने अभी किसी ने हाथ रेज किया था, मैंने तुरंत तो दिख गया मुझे, मैंने इस पे बात कर लिया, अरे भाई आपको कोई तकलीफ है क्या? ये रियल टाइम है। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आपको तुरंत बात समझ सामने पहुंच रही है, आपको कुछ उसमें से लग रहा है, आपको जैसे हाथ हैंड रेज का मामला आया था कि आप तुरंत कोई चीज करते हैं और इमीडिएटली सामने वाले को पता चल जाता। अब इसको रियल टाइम एफओएस में कैसे समझेंगे? एफओएस में रियल टाइम ऐसी चीज है कि एक लोको का अराइवल, एक किसी ट्रेन का अराइवल, सिंपल वे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कोई एक लोको है, कोई भी लोको मान लीजिए 2, 3, 4, 5, 6 समथिंग कोई भी लोको है, उसका अराइवल मैंने इगतपुरी में किया, जैसे भी होता है। इगतपुरी अराइवल 9:10 होता है, सिस्टम में सेव कर दिया गया 9:30 को कि 9:10 को समथिंग कोई ट्रेन है जो आपके पास पहुंच रही है। 9:10 पर इगतपुरी अराइवल हुई है। जहां से भी पॉसिबल था वहां 9:10 पर 10 मिनट, 15 मिनट बाद, 30 मिनट बाद, 1 घंटे, आधा घंटे बाद, 1 घंटे का मैक्सिमम टाइम है, उसका टाइमिंग वहां रिपोर्ट कर दिया गया। अब जैसे ही सिस्टम में रिपोर्ट हुआ है 9:10, अब ये सिस्टम में सेव हो जाएगा और क्रिस के सर्वर पे चला जाएगा। अब ये रियल टाइम कैसे हो गया कि मान लीजिए 23475 लोको था और भुसावल वाला देखना चाह रहा है, या मान लीजिए कोई लुधियाना वाला देख रहा है कि 23475 से जो ट्रेन चली थी या 23475 लुधियाना का लोको है, वो मेरा कहाँ पर है और कितने देर क्या स्थिति में है। अब जैसे ही वो टाइम फीड किया गया है, वो उसके लोगों का नंबर डालेगा, उसको 9:10 की रिपोर्टिंग इगतपुरी की दिख जाएगी। दिस इज कॉल्ड रियल टाइम इंफॉर्मेशन सिस्टम। कैसे काम कर रहा है? क्लाइंट और सर्वर सिस्टम पर कार्य कर रहा है। सर्वर हमने बताया है, मैं इसका एक डायग्राम आगे दिखाऊंगा आपको कि कैसे सर्वर कहां पर है और क्लाइंट कहां पर है। जो हमारे एक्टिविटी सेंटर्स हैं वहां पर क्लाइंट है और जहां जो क्रिस है वहां पर हमारे सर्वर्स रखे हुए हैं। नेटवर्क कैसा यूज करते हैं? आप लोग एयरटेल यूज कर रहे हैं, जियो यूज कर रहे हैं, वोडाफोन यूज कर रहे हैं, वीआई नाम हो गया आजकल उसका, वोडाफोन आइडिया। तो हम उसके बाद जैसे मैं आपको यूज कर रहा हूं कि मैं यहाँ पर ओएफसी के थ्रू एफओएस का नेटवर्क यूज कर रहा हूं, तो यहाँ पर एफओएस को चलाने के लिए एफओएस का एक पूरा नेटवर्क पूरे इंडियन रेलवे पर बिछाया गया है, जोड़ा गया है, जिसको क्रिस के साथ एक एक एक्टिविटी सेंटर, भुसावल यार्ड, चाहे कल्याण यार्ड, चाहे डोंड यार्ड बोलिए, या आप नागपुर अजनी यार्ड बोलिए, जहां पर भी आपके एक्टिविटी सेंटर्स हैं वहां पर ओएफसी के थ्रू जोड़ा गया है। ऐसा ही जेडआरटीआई को ओएफसी से जोड़ा गया है। माइक्रोवेव के थ्रू, जो माइक्रोवेव है हमारा जो वायरलेस सिस्टम है, उससे भी हमने जोड़ा हुआ है। और एक तीसरा भी चैनल हम लेके रखे हैं कि हो सकता है कि रेलवे के सारे नेटवर्क कोई ऐसा पॉइंट हो जहां जाके फेल हो जाए। कभी हो सकती है स्थिति ऐसी कि बहुत सारा ऐसा जहां पे ये ओएफसी भी मिल रहा है, माइक्रोवेव भी मिल रहा है और वही पॉइंट खराब हो गया तो सिस्टम बैठ जाएगा पूरा। ऐसी स्थिति में बीएसएनएल बोलिए, वोडाफोन बोलिए, या एयरटेल बोलिए, आइडिया बोलिए, जहां जैसा सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर मिल रहा है उसका भी प्राइवेट चैनल लेके रखें, ताकि सिस्टम हमारा जो है, नेटवर्क हमारा एफओएस का नेटवर्क अनइंटरप्टेड चलता रहे। 2 मॉड्यूल में डेवलप करी है। आरएमएस चर्चा मैं कर चुका हूं। यातायात विभाग, टीएमएस कमर्शियल विभाग के द्वारा चलाया जाता है। जो कार्य जिसके अंतर्गत जिसके अपने कंसर्न में आ रहे हैं वो कार्य उस मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत किए जाएंगे। आरएमएस में क्या क्या कार्य करते हैं एक फटाफट चर्चा करते हैं, ताकि आगे के कुछ और चीजों को भी हम आगे ले लेंगे। एफओएस के अंतर्गत आरएमएस में हम देखो लोड प्लानिंग का ऑप्शन है, ट्रेन ऑर्डरिंग का ऑप्शन है। हमने बताया कि अनशेड्यूलिंग सिस्टम पर चलती हैं गाड़ियां, तो आपको लोड प्लान करना पड़ता है हर एक चीज के लिए, फोरकास्टिंग करनी पड़ती है, आपको इंटरचेंज की फोरकास्टिंग करनी है,
जो ट्रेन ऑर्डरिंग है 2-3 तरह से होती है। एक होती है अर्ली इन द मॉर्निंग, डिविजन्स कर लेते हैं, जिसमें कितनी गाड़ियां डिवीजन में आनी है, कितनी गाड़ियां डिवीजन में से जानी है, टेकन ओवर, हैंड ओवर, उसके बेसिस पर वेरियस जो यार्ड और आपके जो एक्टिविटी सेंटर्स हैं डिवीजन के, वो जैसे जैसे गाड़ियां आती हैं वो लोड प्लान करते जाते हैं, उसी को हम ट्रेन ऑर्डरिंग का नाम बोलते हैं। कॉन्सेप्ट आप लोग अच्छे से जानते हैं और हम इतने डीप में जाने के लिए हमारे पास समय नहीं। देन स्टेबलिंग बहुत अच्छे से जानते हैं, छोटे लोग, छोटे स्टेशन जो कुछ नहीं बोलते हैं उनके लिए बहुत बड़ा पॉइंट बता रहा हूँ। स्टेबलिंग ऑफ लोड्स की देखता है, क्यों भाई? अब हमारे आपके लिए तो रोजमर्रा का काम है, आएगा स्टेबल होगा, पॉइंट्स में जाके उसमें स्किड लगा देगा, चेन लगा देगा, काम कर देगा। जब दूसरा इंजन आएगा तो उसको क्लियर करके निकाल देंगे, एक नॉर्मल थी। लेकिन जैसे गाड़ियों का संचालन मूवमेंट को हमारा प्रदर्शित करता है, वैसा यहाँ पर स्टेबलिंग आपकी इनेबिलिटी को शो करता है। जितने लोग ऐसे इंजन आएगी और अगर ज्यादा लोड्स दिखते हैं उनके साथ उसका कॉज लिखा रहता है कि क्यों स्टेबल किएगा। स्टेबल मतलब आपकी एक आप फेल हुए सिस्टम में गाड़ी को चलाने के लिए, और आपको कॉज देना पड़ेगा कि मैंने लोड को स्टेबल क्यों किया। अगला डिवीजन लेने को तैयार नहीं था, अगले डिवीजन में दुर्घटना हो गई थी, कोई और कारण था, इंजन फेल हो गया था, जो भी है जेन्युइन कारण के बगैर आपकी नहीं तो छिलाई होनी तैयार रहिए। देन आता है अगला आइटम पीडीडी, जो जितने भी इंटरचेंज पॉइंट है, क्रू चेंजिंग पॉइंट है, जहां पर गाड़ियों का रुकना निश्चित होता है, वहां पर प्री डिपार्चर डिटेंशन पीडीडी, उस स्टेशन मास्टर को बहुत अच्छे से जानता है वो स्टेशन मास्टर। व्हाट इज दिस पीडीडी? बजे आके अराइवल हुई और 11:05 को आपके पास से डिपार्ट हो जानी चाहिए, लेकिन एवरेज पीडीडी है 1.5 घंटे, 1 घंटा 45 मिनट, 2 घंटा 40 मिनट। क्यों? क्योंकि साहब हमने चलाई थी 20 गाड़ियां या 25 गाड़ियां, 25 गाड़ियों में से 20 गाड़ियां तो 5-5 मिनट में से चला थी, लेकिन जो 5 गाड़ियां थी वो 5-5 घंटे आपके पास रुकी रही वेरियस कारणों से। तो ये सब चीजें, एक एक चीज यहाँ पर इंफॉर्मेशन सिस्टम देखता है और इसकी रिपोर्ट डे बाय डे सिस्टम में जा रही है। बीपीसी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट, उसके बगैर गाड़ी चलेगी नहीं, क्रू के बगैर गाड़ी चलेगी नहीं। लोड को फॉर्म करना, वैगन्स को इकट्ठा करके लोड को फॉर्म करना, उसको असेंबल करना, रेडी करना, उसको ब्लॉक करना, उसे रिलीज करना, रेक को फॉर्म करना, क्योंकि गाड़ी अब रेक के रूप में चलेगी। वैगन के नाम से हम गाड़ी को नहीं पहचानते हैं, जितनी भी ट्रेन चलेंगी वो रेक के नाम से चलेंगी। रेक को बनाना मतलब फॉर्मेशन। उल्टी एक्टिविटी कि जब रेक कहीं एग्जामिनेशन के लिए पहुंचा और बहुत सारे सिक मार्क हो गए, अब तो रेक चल नहीं सकता, वो रेक के फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता था। 60 में से 25 बचे वैगन फिट उसमें, तो रेक बचा क्या? नहीं बचा। उसको तोड़ना है तो डिसिपेशन, 2 रेक को मिलाना है, मर्ज कर देना है तो मर्जिंग। ये भी ऑप्शन सारे आपके रेक मैनेजमेंट सिस्टम में है। रेक को प्लेसमेंट करना, रेक को रिलीज करना, अलग अलग चीजों के लिए, लोडिंग, अनलोडिंग, ब्लॉक, रिलीज, आपके एग्जामिनेशन, रीबुकिंग, अलग अलग एक्टिविटी जैसा जो रहेगा, ये सारी की सारी एक्टिविटीज कवर कर रहे हैं हम आरएमएस के अंतर्गत। ट्रेन का अराइवल, डिपार्चर, थ्रू बहुत जरूरी एक्टिविटी है, और ये ट्रेन अराइवल, डिपार्चर, थ्रू आज की स्थिति में रेक मैनेजमेंट और कंट्रोल चार्टिंग के इंटीग्रेशन से होता है। इंटीग्रेशन एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, जिसमें हमने कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति रिपीटेटिव वर्क नहीं करेगा। कंट्रोलर को ट्रेन बनी बनाई मिलनी चाहिए, उसमें क्रू मिलना चाहिए, लोको लग के सब चीज रेडी मिलनी चाहिए, ये सारे काम एफओएस वाले के। और एफओएस वाले को गाड़ी के एक एक स्टेशन के अराइवल डिपार्चर नहीं करने की आवश्यकता, क्योंकि गाड़ी के अराइवल डिपार्चर हमारे जो स्टेशन मास्टर बताते हैं कंट्रोलर साहब को, और कंट्रोलर साहब फीड करते हैं, और आगे देखेंगे कि और कैसे कैसे होते हैं। तो अराइवल डिपार्चर थ्रू की एक्टिविटी इंटीग्रेशन के थ्रू एफओएस आरएमएस में मिलती है। लाइट इंजन की रनिंग, लाइट इंजन को बनाना, चलाना, सारा कार्य, और उसके परफॉर्मेंस, कितने % आप गाड़ियां चला रहे हैं, आपने टोटल दिन भर में कितनी गाड़ियां चलाई, और उसमें जो इंजन चले उनमें लाइट इंजन का परसेंटेज कितना था। 8 से 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप वहां फिर इनएफिशिएंट हो जाते हैं। लोको बड़ा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। इंटरचेंज, स्टॉक, किसमिल, सिक फिट, जो हमने बोला कि आपके रेक में वैगन सिक हो गए तो उनको सिक करना है, जो आपके वर्कशॉप से फिट हो गया है उनको फिट करना है।
लोको बड़ा इंपॉर्टेंट असेट है। लोको के कमीशन से लेके कंडमनेशन तक की सारी एक्टिविटी, सेट में जाना आना, मेंटेन करना वगैरह वगैरह वगैरह, फेल हो गया, डेड हो गया, आपका इसका इंटरचेंज शेड्यूल आया, आई बी आई थी वगैरह, ये सब चीजों की सारी एक्टिविटी यहाँ पर हमको लोको के अंतर्गत मिलती हैं। लास्ट वन एक्टिविटीज है क्वेरी एंड मैसेज। वहां पर भी मैंने शुरू में दिखाया था, क्वेरीज हैं कि हमको जो जितनी भी चीजें आपने देखी हैं उससे जो रिपोर्ट निकलेंगी उनको हम क्वेरीज बोलते हैं। और मैसेज बड़ा एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैसेज, क्वेरी और ई रिपोर्ट्स तो एक ही चीज है। ई रिपोर्ट्स मतलब आपको इंटरनेट पे मिलने वाली रिपोर्ट्स हो गई, क्वेरीज जो है वो इसी एप्लीकेशन में अवेलेबल होती हैं। मैसेज हमारा बड़ा अच्छा एक एप्लीकेशन है। मैसेज के थ्रू अब ज्यादा एक दूसरे से बात करने की आवश्यकता नहीं है, एक मैसेज पहले बनाइए और भेज दीजिए।